नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित नागले आपके अपनी जीनियस कोचिंग क्लासेस से। और आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें आज हम आपको बताएंगे आर्मी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। आज हम आपको आर्मी प्रीवियस ईयर पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करवाएंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आर्मी अग्निवीर का एग्जाम जनवरी माह में होने वाला है, जिसके लिए हम आपको आज से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवा रहे हैं, जिसका पहला सेट मॉडल नंबर 1 आज हम आपको करवा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन आप देखिएगा। ओके, चलिए भाई देखते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आया था, साथ ही किस सब्जेक्ट से पूछा गया था। पहले क्रमांक प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक हम आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए भाई, देखिए आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है कि आपके पास वेदों की संख्या कितनी है। कितनी है भाई? वेदों की संख्या आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। बिल्कुल जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिएगा, हाँ, तो हमारे पास में इस प्रश्न का सही उत्तर है भाई, वेदों की संख्या आपके पास कितनी है? तो आपके पास वेदों की संख्या है 4। कितनी है भाई? वेदों की संख्या आपके पास में 4 है। तो 4 कौन कौन सी आपके पास में, आप अपने कॉपी में नोट करिएगा। सबसे पहले होता है आपके पास में ऋग्वेद, आपके पास में ये वाला एक वेद है। दूसरे नंबर पर आपके पास में होता है यजुर्वेद, बिल्कुल अपने कॉपी में नोट करिएगा। तीसरे नंबर पर आपके पास में होता है सामवेद, और चौथे नंबर पर होता है आपके पास में अथर्ववेद। क्या होता है भाई? अथर्ववेद। तो ये 4 वेद होते हैं जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदों की संख्या कितनी है। तो वेदों की संख्या कितनी है आपके पास में? ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, जो कि क्या होती है? 4 होती है। इन चारों वेदों को आपके कॉपी में आप नोट करिएगा, इसको पढ़िएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं भाई। सेकंड सवाल देखते हैं अपन। सेकंड सवाल क्या बोल रहा है आपको? सेकंड सवाल बोल रहा है कि सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। क्या था भाई? सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? आपको मिलते हैं 10 सेकंड, जवाब दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था भाई आपके पास? तो सिकंदर के गुरु का नाम था आपके पास में अरस्तु। क्या था भाई? अरस्तु। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अरस्तु क्या थे भाई? तो अरस्तु यदि देखा जाए तो सर एक आपके पास में क्या थे? ये यूनान दार्शनिक थे। क्या थे भाई? अरस्तु क्या थे आपके पास में? यूनान दार्शनिक थे, जिनका जन्म कहां हुआ था? ग्रीस में हुआ था। क्या हुआ था भाई? ग्रीस देश में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? ग्रीस देश में हुआ था। यदि आपको क्वेश्चन पूछता है कि अरस्तु किस देश के रहने वाले थे या फिर इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो कहां हुआ था भाई? तो ये हुआ था आपका ग्रीस देश में। कहां हुआ था भाई? ग्रीस देश में। कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 584 ईसा पूर्व में। कब हुआ था भाई? 400 ईसा पूर्व में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई अरस्तु कहां के निवासी थे, तो क्या बताओगे आप बताओगे ग्रीस के। कहां के? ग्रीस के। और जन्म कब हुआ था? तो जन्म हुआ था आपका कब? 584 ईसा पूर्व में। ओके, चलिए इतनी इंफॉर्मेशन ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। नेक्स्ट सवाल पूछा जा रहा है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास बोल रहा है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी भाई? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? आपके पास है 10 सेकेंड, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा भाई। चलिए, तो गुलाम वंश की स्थापना आपके पास हुई थी भाई वर्ष 1206 में। कब हुई थी आपके पास? तो आपके पास हुई थी वर्ष 1206 में। कब हुई थी? वर्ष 1206 में। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी आपके पास में वर्ष 1206 में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके पास में कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया था भाई? गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई थी गुलाम वंश की स्थापना? तो सर ये की गई थी 1206 में की गई थी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 12 जून, कब भाई डेट इसकी क्या थी भाई? 12 जून कब? 1206 में किसकी स्थापना की थी? गुलाम वंश की स्थापना की थी। और गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? इसकी जो पहली राजधानी थी, किसको बनाया था भाई? तो इसकी राजधानी बनाया था किसको? लाहौर को बनाया था। किसको बनाया था भाई? लाहौर को बनाया था। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी, तो कब की गई थी भाई? तो ये की गई थी आपको 1206 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किसकी मौत के पश्चात? तो ये की गई थी मोहम्मद गौरी के मौत के पश्चात, मृत्यु के बाद में। कब भाई सर? 12 जून 1206 के अंतर्गत इसकी क्या गई थी? स्थापना की गई थी। और सबसे पहली राजधानी कहां बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी आपकी लाहौर में। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा भाई। क्वेश्चन चौथा है आपके पास में, किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया है? क्या आपके पास में?
किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया है? तो किसने किया है भाई? आपके पास में 10 सेकंड, बिल्कुल जवाब दीजिएगा, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। चलिए, वेरी गुड। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन है भाई? अकबर। कौन है? अकबर। तो अकबर ने आपके किस, भाई आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था, तो किसने किया था? तो ये किया था आपका अकबर ने। किसने? अकबर ने। किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपके पास में 1562 में। कब किया गया था? 1562 में। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि भाई किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था, तो किसने किया था भाई? तो ये किया था आपके अकबर ने। और ये पूछा जाता है कि किस वर्ष किया गया था, तो किया गया था 1562 में। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न क्रमांक 5। चलिए भाई, आपके पास में 10 सेकेंड है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। और क्वेश्चन है आपके पास में, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? किसने की थी भाई? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो किसने की थी भाई? बिल्कुल 10 सेकेंड है आपके पास, जवाब दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए चलिए, फैंटास्टिक। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपके पास में दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ये। कौन सा है? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। कहां पर से की गई थी सर? तो ये की गई थी आपके उदयपुर से। कहां से? उदयपुर से। कहां से? उदयपुर से। बिल्कुल आपसे पूछा जाता है कहां से की थी भाई, तो ये की थी आपने उदयपुर से। कहां से की थी? उदयपुर से। चलिए, उदयपुर की मैं बात करूं थोड़ी सी, तो उदयपुर में क्या आपके पास में सत्यार्थ प्रकाश भवन। आपसे यदि कभी क्वेश्चन पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश भवन कहां है, तो सत्यार्थ प्रकाश भवन है आपके पास में कहां है भाई? तो ये है उदयपुर में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर। चलिए, आपके पास क्वेश्चन है, पृथ्वी आकार में देश सबसे बड़ा ग्रह है। आपको जवाब देना है कि पृथ्वी आकार में देश, रिक्त या स्थान है, यहां पर आपको बोला गया है कि सबसे बड़ा ग्रह है। तो कौन सा ग्रह है? आपके पास है 10 सेकंड, बिल्कुल जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए, तो ये है आपके पास में सर क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कौन सा है भाई? 5वां स्थान है। तो पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। ओके, चलिए भाई आगे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चलिए चलिए चलिए, ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7। आपको पूछा गया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? क्या पूछा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा है भाई? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्या है भाई? कोटोपेक्सी। क्या है? कोटोपेक्सी। क्या है भाई? कोटोपेक्सी। ये कहां पर स्थित है भाई? कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भाई विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कौन सा है भाई? कोटोपेक्सी। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कोटोपेक्सी कहां पर स्थित है, तो कोटोपेक्सी आपके पास कहां स्थित है? तो सर ये आपके पास में इक्वाडोर। कहां है भाई? इक्वाडोर। कहां है भाई? इक्वाडोर। बात की जाएगी इक्वाडोर की, तो इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि इक्वाडोर की राजधानी क्या है, तो इक्वाडोर की राजधानी आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा भाई। ओके, चलिए आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट्स बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। इक्वाडोर कहां पर स्थित है? तो इक्वाडोर आपके पास में कहां पर है सर? दक्षिण अमेरिका में। कहां है? दक्षिण अमेरिका में। कहां है भाई? दक्षिण अमेरिका में। क्वेश्चन 2-3 तरीके से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो कौन सा है आपका? कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी कहां पर स्थित है? तो सर ये कहां पर है आपके पास में? इक्वाडोर में। इक्वाडोर कहां पर है भाई? तो ये आपके पास में कहां है? दक्षिण अमेरिका में। चलिए भाई नोट करिएगा, आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न नंबर 8वां आपके पास में आया। तो आपके पास में छोटा सा सवाल है, क्या बोल रहा है भाई कि मेडागास्कर द्वीप कहां पर अवस्थित है? कहने का मतलब कि स्थित है। तो कहां पर स्थित है भाई? मेडागास्कर द्वीप कहां पर स्थित है? चलिए आपको मिलते हैं भाई 10 सेकंड, बताइएगा। चलिए,
तो कहां है भाई मेडागास्कर द्वीप कहां पर अवस्थित है? तो ये आपके पास में है हिंद महासागर में। कहां है भाई? हिंद महासागर में। चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्रमांक 9। चलिए 90 प्रश्न क्रमांक 90 पर पहुंचते अपन। चलिए आइए भाई क्वेश्चन क्रमांक 9, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? क्वेश्चन क्रमांक 9 बोल रहा है कि भाई श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? बिल्कुल आपके पास 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आप कमेंट्स करिएगा। चलिए तो पूछा गया है क्वेश्चन, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है? तो श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंकन रुपया। क्या भाई? श्रीलंकन रुपया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। बात की जा रही है आपके पास में बहत की। बहत एक मुद्रा है, कहां की है भाई? तो बहत एक मुद्रा आपके पास में कहां की है? तो ये आपके पास में थाईलैंड की। कहां की है? थाईलैंड की। बिल्कुल आपके नोट्स में नोट करिएगा। आपके पास में डॉलर है, तो डॉलर कहां की है भाई? तो ये आपकी है अमेरिका की, या फिर आप इसको लिख सकते हो ऑस्ट्रेलिया की। कहां की भाई? ऑस्ट्रेलिया की। बिल्कुल लिख सकते हो। आपका होमवर्क रहेगा कि जो डॉग है, डॉग में कहां की करेंसी है, कहां की मुद्रा है? बिल्कुल आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। चलिए भाई आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 10 क्या बोल रहा है आपसे? बिल्कुल जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्रमांक 10 चलिएगा, आपके पास में 10 सेकंड का समय है भाई। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा कहां पर है भाई? तो लिपुलेख दर्रा आपके पास में है उत्तराखंड में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। कहां पर है भाई लिपुलेख दर्रा? कहां किस राज्य में स्थित है? तो लिपुलेख दर्रा आपके पास में सर उत्तराखंड में। कहां पर है भाई? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की बात हुई तो उत्तराखंड की राजधानी क्या होती है भाई? बिल्कुल बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। तो उत्तराखंड की राजधानी होती है भाई देहरादून। क्या होती है? देहरादून। देहरादून कहां है भाई? देहरादून। देहरादून कहां है? देहरादून कहां है? बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी सर? देहरादून। देहरादून क्या है भाई? सर एक प्रकार से हिल स्टेशन है। क्या है? हिल स्टेशन है, जो समुद्र तल से लगभग 1400 फीट ऊंचा है। कहां है भाई? 1400 फीट। कितना भाई? 1400 फीट ऊंचा है। बात की गई है सर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून आपने बता दिए। उत्तराखंड के सीएम के बारे में बताइए, उत्तराखंड के गवर्नर के बारे में बताइए। बिल्कुल 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 जवाब दीजिएगा। तो उत्तराखंड के सीएम की यदि मैं बात करूं तो कौन है भाई आपके पास में मुख्यमंत्री? तो ये आपके पास में पुष्कर सिंह धामी। कौन है भाई? पुष्कर सिंह धामी। चलिए बात की जा रही है सर गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है भाई? तो गवर्नर है आपके पास में कौन? गुरमीत सिंह। कौन है भाई? गुरमीत सिंह। कौन है भाई? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की बात की जा रही है तो ये उत्तर प्रदेश का एक भाग था, जो कि 9 नवंबर 2000 को क्या कर दिया गया? इसको अलग कर दिया। क्या कर दिया गई? अलग कर दिया गया। इसके स्थापना वर्ष की बात की जाए तो ये होता है 9 नवंबर 2000। क्या होता है भाई? 9 नवंबर 2000। ये सभी उत्तराखंड के बारे में इंफॉर्मेशन आप नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन क्रमांक 11 के ऊपर। कहां भाई? क्वेश्चन क्रमांक 11 के ऊपर। चलिए आपके पास है अभी 10 सेकंड, बिल्कुल जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, बिल्कुल करिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किस राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है? क्या होता है भाई? किस राज्य में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है? तो आपका सही जवाब है भाई ऑप्शन नंबर सी। किसमें होता है? आपका अपना राज्य। कौन सा राज्य? तो ये सर हमारे पास में मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना वर्ष की मैं बात करूं तो क्या है आपके पास में? गठन की बात की जाए, स्थापना वर्ष की बात की जाए, कब है भाई? 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश के सीएम की बात की जाए, वहां के गवर्नर की बात की जाए तो कौन है भाई? सीएम बताइएगा बिल्कुल। तो सीएम कौन है आपके पास? तो आपके पास है शिवराज सिंह चौहान। कौन है भाई? शिवराज सिंह चौहान। कौन है भाई? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर की बात की जाए तो कौन है भाई? मंगू भाई पटेल। कौन है भाई राज्यपाल? मंगू भाई पटेल। बिल्कुल अपने कॉपी में नोट करिए, मंगू भाई पटेल। कौन है भाई? मंगू भाई पटेल। कौन है भाई? मंगू भाई पटेल। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्रमांक 12 क्या बोल रहा है हमको? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है भाई? देखिए भाई आपके पास में है 10 सेकंड, बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? क्या पूछा है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या है भाई?
ऑप्शन नंबर बी। कब? 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 3 बैंकों के मर्ज के साथ बनाया गया। क्वेश्चन पूछता है कि इंपीरियल बैंक को किन बैंकों के मर्ज के साथ बनाया गया है, या फिर किन 3 बैंकों का मर्ज हुआ तब इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई। तो किन 3 बैंक थे भाई? तो सबसे पहला था आपके पास में बैंक ऑफ मद्रास। कौन था भाई? बैंक ऑफ मद्रास। कौन सा है भाई? बैंक ऑफ मद्रास। दूसरा कौन सा है आपके पास में? बैंक ऑफ बंगाल। बैंक ऑफ बंगाल। और तीसरे नंबर का था आपके पास में बैंक ऑफ मुंबई। क्या है भाई? बैंक ऑफ मुंबई, या फिर इसको आप बंबई भी लिख सकते हो। क्या है भाई? ये 3 बैंकों के मर्ज के साथ ही आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की क्या हुई भाई? स्थापना हुई। किस वर्ष हुई थी? तो सर ये हुई थी आपके 1921 में। ओके, आप इसको अपने कॉपी में बिल्कुल नोट करिएगा। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे बोल रहा है कि मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा है भाई? मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, ये आपको बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में जवाब देना है। आप देखते हैं कि भाई कितने स्टूडेंट का आंसर सही आता है। चलिए भाई आगे चलिए, चलिए आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर बोल रहा है आपको ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्या पूछ रहा है आपको कि ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। क्या है भाई? ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? आर्टिकल 40, अनुच्छेद क्रमांक 40। क्या है भाई? अनुच्छेद क्रमांक 40। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर, प्रश्न क्रमांक 15 के ऊपर। क्या पूछ रहा है आपसे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। क्या पूछ रहा है भाई? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपका सही जवाब होगा भाई ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी। आपके पास में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है सर आपके पास में 31। यदि आपको पूछता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो कितनी है आपके पास में? 80। तो 80 क्या है आपके पास में? लोकसभा। क्या है भाई? लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है आपके पास में? 80। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है आपके पास में? 31। ओके, आपके कॉपी में नोट करिएगा बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 16 के ऊपर, जो कि आपके यहां से चालू हो रहे हैं भाई साइंस। क्या हो रहा है भाई? साइंस हो रहा है, जो कि आर्मी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई साइंस को देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है आपके पास में, प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोल रहा है देखिए भाई। चलिए देखो भाई, समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है। क्या पूछ रहा है भाई कि भाई समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है। तो क्या है भाई समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? तो हो जाएगा आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा रेडियन। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या हो जाएगा? रेडियन। तो आपको पता चल गया समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि हो जाएगा रेडियन। बात की गई है सर यहाँ पर स्टेरेडियन की। किसकी बात की गई है? स्टेरेडियन की। तो स्टेरेडियन किसकी यूनिट है भाई? किसका मात्रक है भाई? तो ये है हमारे पास में सर घन कोण का। किसका है? घन कोण का। किसका है भाई? घन कोण का। कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि घन कोण का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या है भाई? स्टेरेडियन। बात की गई आपके पास में कैंडिला। कैंडेला क्या बोला भाई? कैंडेला। तो कैंडेला किसका होता है भाई? ये होता है आपके पास में ज्योति तीव्रता का। किसका भाई? ज्योति तीव्रता का। बिल्कुल नोट करिएगा, ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन पूछता है कि ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है, तो क्या होगा भाई आपका? कैंडेला। बात की गई है सर मोल की। तो मोल क्या है आपके पास में? तो सर मोल है हमारा वाला क्या? पदार्थ की इकाई। किसकी इकाई है सर? पदार्थ की इकाई है। जब सभी नोट करिएगा। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि क्या है आपका भाई प्रश्न क्रमांक 17 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। क्या बोल रहा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। कहने का मतलब आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि आपकी कौन सी अदिश राशि नहीं है। चलिए भाई आपके पास में 10 सेकंड बिल्कुल कमेंट्स करिएगा कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, तो आपको बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है। तो सर द्रव्यमान हमारे पास में अदिश राशि है। बिल्कुल है सर। आपके पास में चाल है। चाल सर आपके पास में अदिश राशि है। बिल्कुल है सर। आयतन है सर। आयतन आपके पास में अदिश राशि है। बिल्कुल है सर। आपके पास में त्वरण अदिश राशि नहीं है। क्या नहीं है भाई?
त्वरण अदिश राशि नहीं है। क्या नहीं है भाई? त्वरण अदिश राशि नहीं है। त्वरण क्या आपके पास में? तो त्वरण है सर हमारे पास में सदिश राशि। क्या है भाई? सदिश राशि। तो जो हमारा क्वेश्चन क्रमांक 17 प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, जो कि क्या है भाई? त्वरण। क्या है भाई? त्वरण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 18 के ऊपर, जो कि प्रश्न क्रमांक 18 पूछ रहा है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? व्यंजक का मतलब क्या होता है? सूत्र की बात की जाए, फॉर्मूला बोला जा रहा है कि सर न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या आपके पास में? द्वितीय नियम। न्यूटन के द्वितीय नियम से आप व्यंजक प्राप्त कर सकते हो। क्या हो जाएगा भाई आपका? द्वितीय नियम से। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन क्रमांक 19 के ऊपर। 19 क्या बोल रहा है देखते हैं भाई। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है, क्वेश्चन क्रमांक 19 क्या बोल रहा है आपको कि जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार प्रतीत होता है। कहने का मतलब जब आप किसी लिफ्ट में बैठे हो, आपके पास, कहने का मतलब कोई पिंड हो या फिर आप स्वयं हो, आप भी एक तरीके से पिंड हो, तो जब आपका जो भार होता है तो भार आपको कैसा प्रतीत होता है? प्रतीत होता है कहने का मतलब सर बढ़ा हुआ, घटा हुआ, समान, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है भाई? जब आप लिफ्ट से ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हो तो आपका वजन, आपका वेट जो होता है, आपका जो भार होता है, आपको कैसे प्रतीत होता है? तो कैसे प्रतीत होता है भाई? हमको एकदम से हल्का होता है, कहने का मतलब घटा हुआ होता है। तो आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, घटा हुआ। कौन सा हो जाएगा? घटा हुआ। आप किसके साथ चले जाओगे भाई? ऑप्शन नंबर बी के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है आपको। आपको पूछा जा रहा है कि पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? क्या पूछ रहा है भाई? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? तो आपके पास सही जवाब है भाई ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है भाई? न्यूटन प्रति मीटर, जो कि आपका क्वेश्चन क्रमांक 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपके लिए इस क्वेश्चन में से एक भाई होमवर्क है आपके पास में, क्या है? न्यूटन इंटू मीटर किसका एसआई मात्रक है? क्या बताओगे भैया आप? न्यूटन इंटू मीटर किसका एसआई मात्रक है? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है भाई? शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में, शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में, कहने का मतलब जो गीली होती है, जो थोड़ी थोड़ी गीली होती है, में ध्वनि की चाल है। क्या है भाई? चाल क्या होती है भाई? क्या पूछ रहे हैं आपको कि चाल है? क्या है भाई? चाल होती है। तो क्या होती है? शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल तो क्या होती है भाई? तो हम जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन नंबर ए के साथ। क्या होती है भाई? ये अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। कि भाई शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल होती है आपके पास में अधिक होती है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्रमांक 22 के ऊपर। चलिए क्या बोल रहा है कि अबिंदुकता के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? क्या पूछ रहा है भाई आपको? अबिंदुकता के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? किस लेंस का प्रयोग किया जाता है भाई? बिल्कुल कमेंट्स करिए, कमेंट्स करिए। चलिए चलिए चलिए, देखिए भाई आपके पास अबिंदुकता के निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो हमारे पास किया जाता है सर बेलनाकार लेंस का। किसका किया जाता है भाई? बेलनाकार लेंस का किया जाता है, जो कि आप जाओगे ऑप्शन नंबर डी के साथ। बात की गई यहाँ पे आपके अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस का प्रयोग कहां करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं सर हम निकट दृष्टि निवारण के लिए। किसके लिए भाई? निकट दृष्टि निवारण के लिए। और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस का प्रयोग आप कहां करते हो? दूर दृष्टि निवारण के लिए, दूर दृष्टि निवारण के लिए। चलिए भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, बिल्कुल नोट करिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 23 प्रश्न क्रमांक 23 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि भाई लाल, हरा अथवा नीले रंग का मिश्रण, लाल, हरा और नीले रंग का मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? भाई जब आप इन तीनों रंगों को मिक्स कर देते हो, मर्ज कर देते हो, तो कौन सा रंग बनता है? तो कौन सा बनता है भाई हमारे पास? हमारे पास बनता है सर ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है? व्हाइट। क्या है भाई? सफेद। क्या है भाई? सफेद। और इन्हीं किसको भाई? लाल, हरा और नीले, इन्हीं रंग को आप क्या कहते हो सर? इसको कहते हैं हम प्राथमिक रंग। कौन से कहते हैं भाई? प्राथमिक रंग। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक रंग के अंतर्गत आते हैं? तो कौन कौन से आएंगे भाई? आपके पास आएंगे लाल, हरा और
नीला आएंगे। बिल्कुल नोट करिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर देखते हैं क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपको कि वायुयान तथा मोटर की गति मापने वाला उपकरण कौन सा है। क्या बोल रहा है, वायुयान तथा मोटर की गति को मापने वाला उपयंत्र कौन सा है, उपकरण कौन सा है। तो कौन सा है भाई, तो आपके पास में ये टेकोमीटर। कौन सा है भाई, टेकोमीटर। आपसे पूछा जाता है कि टेकोमीटर क्या है, तो सर ये टेकोमीटर क्या है, वायुयान तथा मोटर की गति को मापने वाला क्या आपके पास में उपकरण है। कौन है भाई, टेकोमीटर। क्या है भाई, टेकोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में होते हैं आपके पास में 2.54 सेंटीमीटर। क्या होते हैं भाई, ये तो सभी को पता था भाई, ये तो बहुत ही इजी पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। 26 प्रश्न नंबर 26 क्या पूछ रहा है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है। तो खट्टे दूध में कौन सा अम्ल होता है भाई, तो ये होता है आपके पास में लैक्टिक अम्ल। कौन सा होता है भाई, लैक्टिक अम्ल, जो कि क्या है आपके पास में ऑप्शन नंबर डी में है। क्या है, लैक्टिक अम्ल। बाकी के अम्ल तो आपको बिल्कुल पता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। चलिए क्या बोल रहा है, किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। बिल्कुल साइंस का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है भाई, किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है भाई, तो ये कहा जाता है सर आपका बिटुमिनस कोयला को। किसको कहा जाता है, बिटुमिनस कोयला को। बिल्कुल याद रखिएगा, किसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है, तो सर बिटुमिनस कोयला को क्या कहा जाता है, मुलायम कोयला भी कहा जाता है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर। और बोला जा रहा है आपको कि निम्न में से क्या टंगस्टन का संकेत है। आपसे ये पूछ रहा है कि टंगस्टन का संकेत क्या है। तो टंगस्टन का संकेत है आपके पास में डब्ल्यू। क्या है भाई, डब्ल्यू। टंगस्टन का संकेत क्या आपके पास, डब्ल्यू। सर इसकी परमाणु संख्या की बात की जाए, बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भाई टंगस्टन की परमाणु संख्या क्या है। तो परमाणु संख्या बिल्कुल नोट करिए, क्या है भाई आपके पास में 78। क्या है भाई 78। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 प्रश्न क्रमांक 29। किसे झूठा सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, किसे झूठा सोना भी कहते हैं। क्वेश्चन है आपके पास में कि झूठा सोना किसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई, तो झूठा सोना कहा जाता है आपको आयरन पायराइट्स को। किसको कहा जाता है, आयरन पायराइट्स को। एक आपको और कहा जाता है किसको भाई, आयरन सल्फाइड को। किसको, यहां लिख देता हूं ऊपर, आयरन सल्फाइड को। आयरन सल्फाइड को भी आपको क्या कहा, आपका क्या कहा जाता है, झूठा सोना कहा जाता है। कैसे लिखते हैं भाई इसको, FeS2। क्या लिखा जाता है, FeS2। कभी पूछा जाता है कि भाई किसे झूठा सोना कहा जाता है। यदि आपके पास में आयरन पायराइट्स ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में आपके पास क्या होगा भाई, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड नहीं है तो आपके पास क्या होगा भाई, FeS2। क्या होगा भाई, FeS2। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन क्रमांक 30 देखते हैं भाई क्या पूछ रहा है। पायरिया नामक बीमारी किसके कारण होती है। पायरिया नामक बीमारी किसके कारण होती है, तो पायरिया नामक बीमारी होती है सर हमारे पास में प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण होती है भाई, प्रोटोजोआ के कारण। बिल्कुल। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन क्रमांक 31 पूछ रहा है आपसे। अब हो गया भाई हमारे पास में मैथ्स चालू। क्या हो गया भाई, मैथ्स चालू हो गया। क्या बोल रहा है मैथ्स, देखते भाई हम। मैथ्स का सबसे पहला सवाल है और आपको मिलते हैं इसके लिए 10 सेकंड। बिल्कुल सॉल्व करिएगा, 10 सेकंड के भीतर इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई क्या है। बोल रहा है आपको कि 3 पाइप है आपके पास में। कौन है भाई 3 पाइप, तो 3 पाइप आपके पास में है भाई, ए है, आपके पास में बी है, आपके पास में सी है। कौन है भाई, आपके पास में ए है, ये बी है और आपके पास में क्या है भाई, सी है। चलिए वो बोल रहा है कि किसी खाली टंकी को 15, 10 तथा 5 मिनट में भर सकते हैं। कहने का मतलब ये बोल रहा है कि ये भाई साहब 15, ठीक है, बी भाई साहब कितना लगेगा भाई, बी भाई साहब को लगेगा 10 और आपके पास में जो सी है, सी को लग रहा है सर 5 मिनट। कितना लग रहा है भाई, 5 मिनट लग रहा है। तो क्या करोगे, सबसे पहले मैं टोटल निकाल लूंगा। टोटल निकालने का मतलब होता है कि सर आप कितना इसका एलसीएम निकाल सकते हो। कहने का मतलब इन सभी का आप क्या निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, एलसीएम क्या होता है आपके पास में, एलसीएम होता है सर लिस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या से भाग चला जाए। क्या होता है भाई,
वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या से भाग चला जाए। तो सर मैं एलसीएम ले लेता हूं 30, क्या ले लिया भाई 30, तो 30 देख रहा हूं तो भाई इसकी इफिशिएंसी, इसकी क्षमता निकल जाएगी, इसकी शक्ति निकल जाएगी, किसकी, ए भाई साहब की, कि आप कितना काम करोगे। तो 15 से मैं 30 में भाग दूंगा तो कितना आएगा भाई 2। सर इस 10 से इस 30 में भाग दूंगा कितना आएगा भाई 3, बिल्कुल आएगा। सर इस 30 में इस 5 से भाग दूंगा कितना आएगा भाई 6, कितना आएगा भाई 6। ये अब वो पूछ रहा है कि तीन, क्या बोल रहा है कि एक साथ यदि खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भर जाएगी। कहने का मतलब इन तीनों का क्या कर रहा है, आपके साथ में सहारा लिया जा रहा है। तो इन सभी को मैं ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा सर 5 और 6 कितना हो जाएगा भाई 11। अब आप 11 इफिशिएंसी के साथ काम करोगे, 11 कार्य क्षमता के साथ आप क्या करोगे, कार्य करोगे। तो इस 30 में क्या करूंगा मैं, सर 11 से भाग दे दिया जाएगा, किससे दिया जाएगा भाई 11 से भाग दिया जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 5 6 कितना हो जाएगा आपके पास में 11। तो ये लिख दिया सर मैंने 11, कितना लिख दिया भाई 11। अब क्या किया मैंने, सर इसको दे दिया मैंने 11 दूनी 22, कितना हो गया भाई 11 दूनी 22, शेष कितना बचा आपके पास में 8 और नीचे कितना बचा भाई 11। तो 2 8 सही 11 मिनट, कितना भाई 2 सही 8/11 मिनट, जो कि क्या आपके पास में ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल सही है। सर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। देखा जाता है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 32, क्या बोल रहा है भाई, एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। ओके, तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। किसमें करिए भाई, आपको पूछा जा रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है आपके पास में पाई आर एल, क्या होता है भाई पाई आर एल। क्या है सर, ये शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू सर हमें पता है क्या होती है 22/7, क्या होती है भाई 22/7। आर मतलब होता है सर त्रिज्या, त्रिज्या कितनी देके रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, कितनी देके रखी है 14 सेंटीमीटर। आपके पास में सर ऊंचाई की बात की रहा है, बिल्कुल आप लेंथ के साथ ले जा सकते हो इसको, कितना है सर आपके पास में 25 सेंटीमीटर। यही है क्या भाई, सर इस 7 से इस 14 को काट दिया मैंने 2 बार, अंतिम में गुना कर दूंगा सर 22 × 2 × 25। ओके सर 22 का यदि मैं 2 के साथ करता हूं तो कितना जाएगा आपके पास में 44 इंटू ये हो जाएगा आपके पास में 25, कितना हो जाएगा भाई 25। और आपके पास में एक ट्रिक होती है कि सर यदि मुझे किसी संख्या के साथ 25 का गुना करना होता है, क्या होता है भाई, किसी संख्या के साथ 25 का गुना करना होता है तो हम क्या करते हैं, डबल जीरो लगाते हैं और 4 से भाग दे देते हैं। तो कितना आएगा भाई 4 एकम 4, ये कितना आ जाएगा भाई 4 एकम 4 और ये हो जाएगा डबल जीरो, कितना आ गया भाई 1100, जो कि आपके किसमें ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर सी। क्या करोगे सर, मैंने क्या किया 25 का गुना करना था तो 25 की जगह मैंने क्या लिख दिया 100/4, वही मैंने यहां पर किया और डायरेक्ट उसको क्या कर दिया भाई आंसर निकाल दिया। यदि आप इसको बेसिक से भी करोगे तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है 1100 ही आने वाला है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। आपको बोला जा रहा है कि 72 मिनट 72 मिनट 24 आवर 24 घंटे का कितना प्रतिशत होता है, का किसका बोला सर 72 मिनट किसका 24 घंटे का, किसका 24 घंटे का। जो भी आपके साथ में का आता है तो का हमेशा कहां आता है भाई नीचे लिखा जाता है। तो सर 24 घंटे को आप मिनट में बदलिए, तो सर मैंने क्या किया 24 × 60 का गुना कर दिया, जिससे मेरी क्या हो गया भाई यूनिट मिनट में बदल गई। किसमें भाई, मेरी जो इकाई थी वो काय में बदल गई, मिनट में बदल गई। तो कितनी बार जाएगा भाई, आप बिल्कुल दीजिए सर 12 छके हो जाएगा 72, 12 पंचे कितना हो जाएगा आपके पास में 60। ऐसे कुछ करोगे क्या भाई, अरे ऐसे कुछ करोगे भाई, कितना परसेंट होता है सर, परसेंट की बात की जा रही है, मल्टीपल में क्या कर देंगे आप 100, ऊपर आ जाएगा आपके पास में 600, नीचे क्या आ जाएगा भाई आपके पास में 24 × 5, क्या आ जाएगा भाई 24 × 5। सर इससे मैं यदि इसको देता हूं तो कितना आएगा 12 पंचे 60, कहने का मतलब 120, कितना आएगा भाई 120, नीचे कितना आ गया आपके पास में 24। यदि आपको 24 का पार आता है तो बिल्कुल आप डायरेक्ट कर लीजिए, या तो फिर आप 12 से भी इसको काट सकते हो। कैसे काटोगे भाई, सर 12 से काटूंगा ऊपर 10 आ जाएगा, ये कितने आएगा सर नीचे 2 से इसको कितनी बार काट दूंगा सर, ये काट दूंगा मैं 5 बार, किसके बराबर है 5% के बराबर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपके अवेलेबल है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 34। ये आपके पास में कौन सा सवाल है भाई, तो ये हमारे पास में सर सरलीकरण का, किसका है सरली
करण का सिंप्लीफिकेशन का सवाल है आपके पास में। कैसे डायरेक्ट करोगे भाई आप इसको? तो डायरेक्ट करना क्या होता है, देखिए सबसे पहले इसको बेसिक देखते हैं हम कि सर 96 को क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे, किससे करोगे सर, 2 की पावर क्यूब है, कितना होता है सर, 8 होता है। क्या होता है भाई, 8 होता है। क्या करोगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे, 3 से प्लस का 8, ऐसे करोगे भाई, बिल्कुल करेंगे सर। 8 से कितनी बार जाएगा सर, ये 8 एकम 8 और ये हो जाएगा सर 8 दूनी 16, कहने का मतलब 12 बार। इस 12 का गुना सर 3 के साथ होगा, प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24, 12 कितना हो जाएगा आपके पास में 36, प्लस का कितना हो जाएगा भाई 8, कितना हो जाएगा आपके पास में 8, क्या हो जाएगा सर 6 दूनी 12 33 14, आप 36 में कितना 8 करोगे भाई आप, 8 करोगे, कितना हो जाएगा आपके पास में 44, जो कि क्या आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी। ये बेसिक पर न जाते हुए क्या करते सर, 96 को आप डिवाइड कर देते 8 से, यहीं पर आपका 12 आ जा रहा था, बिल्कुल विदाउट पेन पेपर सर 12 आ जा रहा था। 12 भी लिखने की आवश्यकता नहीं थी, माइंड में रखते थे। 12 का गुना आप 3 के साथ कर देते, कितना हो जा रहा था सर 12 26, प्लस कितना हो जा रहा था सर आपका 8। तो सर मैं 36 में 8 जोड़ूंगा सर 36, 4 हो जाएगा 40 और 4 हो जाएगा 44, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी के अंतर्गत। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि प्रश्न क्रमांक 35 के अंतर्गत है। चलिए भाई, आपको बोला जा रहा है कि 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। क्या बोल रहा है भाई, कि 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। क्या होता है कि जब आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति सेकंड पर जाना होता है, कहने का मतलब कि छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की ओर जाना होता है, तो क्या करते हैं आप, सर बड़ी यूनिट की ओर जाना है तो बड़ी संख्या से गुना करूंगा, किसके साथ सर, ये 25 है, 25 का गुना करूंगा मैं 18/5 के साथ, किसके साथ 18 भाई 5 के साथ, 5 से काट दूंगा सर कितना, 5 से काट दूंगा 25 को 5 बार और 18 का गुना कर दूंगा सर 5 के साथ, तो 18 पंची कितना हो जा रहा है 90, जो कि आपके पास में ऑप्शन नंबर बी के साथ है। किसके साथ है भाई, ऑप्शन नंबर बी के साथ है। चलिए देखते हुए आगे सवाल को क्या बोल रहा है। चलिए आपके पास में 10 सेकंड है, बिल्कुल जवाब दीजिएगा। क्या बोल रहा है, एक विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना दिया हुआ है, यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या इतनी है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। चलिए क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, आपके पास देखे रखा है सर 8:11, जो कि क्या है आपके पास में ये बॉयज है और ये आपके पास में क्या है भाई गर्ल्स है। क्या है, बॉयज और गर्ल्स है। आपको पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, टोटल वैल्यू कितनी देके रखी है आपके पास में, कि टोटल लड़कियां लड़के टोटल मिलाकर कितने हैं भाई 399 399, कितने भाई 399। तो आप क्या करिएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ये क्या होता है कि लड़के और लड़कियों का आपस में अनुपात है, संख्या का टोटल का क्या भाई अनुपात है। यदि मैं दोनों को आपस में ऐड कर देता हूं तो मेरे पास में टोटल लड़के और लड़कियों का अनुपात आ जाएगा, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। तो यदि मैं ऐड करता हूं कितना हो जाएगा भाई 19, 19 किसके बराबर करूंगा भाई, मैं ये कर दूंगा मैं आपको 399 के बराबर, किसके भाई 399 के बराबर, 399 के बराबर कर दूंगा। एक की वैल्यू निकालोगे तो आप इसमें क्या करोगे 19 से भाग दे दोगे, कितना आएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास में 19 दूनी 38, 19 एकम 19, एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई आपके पास 21, कितनी आ गई 21। क्या करोगे आप, लड़कों की संख्या बतानी है आपको, तो क्या करोगे भाई इसके साथ गुना कर दोगे, इसके बॉयज के रेशो के साथ आप क्या कर दोगे गुना कर दोगे, किसका भाई 21 का, कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 दूनी कितना हो जाएगा भाई 16, कितना हो जाएगा भाई 16, जो क्या हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। चलिए भाई आगे चलो 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 आगे देखो भाई। चलिए ये आपके पास में सवाल जो कि आपके पास में 37 क्या बोल रहा है भाई कि सर 1.42 मल्टीप्लाई 0.005, क्या है भाई, इसको आपको सॉल्व करना है और आंसर देना है। चलिए भाई बिल्कुल आपके पास में 10 सेकंड है, जवाब दीजिएगा। चलिए सवाल क्या बोल रहा है सर, आपके पास में 1.42 है, तो आपने क्या किया सर, इसको मैं लिख देता हूं 142, आपके पास में पॉइंट है सर, पॉइंट कब है आपके पास में 2 छोड़कर, क्या है भाई 2 छोड़कर आपके पास में क्या है पॉइंट, तो उसके मैं क्या लिख देता हूं भाई 2 0 लिख देता हूं, नीचे 100 लिख देता हूं, बीच में मल्टीप्लाई है भाई, बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दीजिए सर। यदि इसको आप 5 लिखते हो 3 के बाद दशमलव है, तो मैंने क्या लिख दिया भाई 3 0 लिख दिया, कितने लिख दिया भाई 3 0 लिख दिया। अब काटिए भाई, ये कितने बार हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपके पास में 200, कितना हो जाएगा भाई 200, 2 से काटोगे तो ये जाएगा सर 7 बार, ये जाएगा 1 बार, ये जाएगा आपके पास में 100 बार, कहने का मतलब आपके पास आया भाई 71 और आपके पास में नीचे आया भाई 4 0। जब आपके पास में 4 0 नीचे आया तो आप क्या करोगे पॉइंट 4 छोड़कर लगा दोगे। अब देखो भाई ऑप्शन की बात यहाँ पर है, तो ऑप्शन में आपके पास में 3 छोड़कर है, जो कि हमारा ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास 2 है, बिल्कुल नहीं होगा, आपको 4 छोड़कर चाहिए, यहाँ पर 5 है भाई, ये भी नहीं होगा, 4 छोड़कर ये जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
चलिए आपके पास सवाल है भाई 38 का, क्या बोल रहा है आपके पास में कि एक सिनेमा घर में कुल 40% टिकट बुक हुई है। आपके पास में टोटल बुके, कहने का मतलब सीटें थी भाई, कुछ टिकट थी जो आपकी कितनी बुक हो गई है, 40% बुक हो गई है। ओके, तो शेष बचे सीटों की संख्या आपके पास में इतनी देके रखी है, कितनी भाई, 1200 देके रखी हुई है। आपसे पूछ रहा है कि कुल कितनी टिकट बुक हुई, कहने का मतलब 40% की वैल्यू पूछ रहा है। चलिए भाई आपके पास 10 सेकंड है, बिल्कुल जवाब दीजिए, बिल्कुल कमेंट्स करिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। चलिए देखो भाई क्या बोल रहा है, इसको दो मेथड से करेंगे। मेथड नंबर 1 क्या बोलती है भाई, मेथड नंबर 1 क्या बोलती है, मेथड नंबर 1, सर हमारे पास क्या है, यदि आप 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, क्या करते हो भाई, 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो कितना होता है सर, तो ये होता है आपके पास में 2/5। कितना होता है भाई, 2/5। सर कैसे, इस 40 को क्या लिखोगे आप, सर 40 परसेंटेज है आपके पास, तो क्या करोगे सर 1/100 से गुना कर दोगे, कट जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा आपके पास में 2/5। आपने क्या किया सर, जो नीचे वैल्यू है उसको क्या मान लिया कि सर ये टोटल है मेरे पास, क्या है भाई, टोटल टिकट कितनी है मेरे पास, 5। कितनी है भाई, 5। उसमें से आपकी 2 क्या हो गई भाई, बुक हो गई है, क्या हो गई है, 2 बुक हो गई है। तो आपके पास में शेष कितनी बची भाई, तो शेष आपके पास बची है 3। कितनी बची है भाई, 3। ये आपका क्या है, एक तरीके से अनुपात है, और ये शेष की वैल्यू कितनी देके रखी है भाई, 1200। तो इस 3 के बराबर में क्या कर दूंगा आपके पास में 1200। कितना कर दूंगा भाई, 1200। एक की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा, 400। कितने आ गए भाई, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 400। आपसे पूछ क्या रहा है कि कुल कितनी टिकट बुक हुई, तो आपकी कितनी टिकट बुक हुई थी, तो आपकी हुई थी 2 टिकट। कितनी हुई थी, 2 टिकट। तो 2 का मैं इसके साथ क्या कर दूंगा, गुना, तो कितना हो जाएगा भाई, 800। कितना हो जाएगा भाई, 800। ऑप्शन नंबर क्या हो गया भाई, डी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। चलिए भाई इसी को दूसरे मेथड से सीखते हैं अपन, क्वेश्चन ये रहने दो, ठीक है भाई। इसी को अपन दूसरे मेथड से सीखते हैं। क्या बोल रहा है कि सर परसेंटेज का सवाल है, परसेंटेज यदि आपने नहीं पढ़े हो तो परसेंटेज मेरा प्रीवियस पेपर देख लेना भाई, सॉरी प्रीवियस वीडियो देख लेना मेरा, मैंने परसेंटेज पर एक वीडियो बनाया है कि आप परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में और कैसे फ्रैक्शन को आप कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे आसान तरीके से। चलिए भाई आप दूसरा मेथड देखते हैं। सर मान के चलिए कि आपके पास 100% टोटल टिकट है, कितनी है भाई, 100% टोटल टिकट है, जिसमें से आपके पास में 40% क्या हो गई है भाई, बुक हो गई है। 40% क्या हो गई है, बुक हो गई है। 40 क्या हो गया आपके पास में, बुक हो गई। तो शेष कितनी बचेगी भाई, तो शेष आपके पास बचेगी कितनी, 60। जब 100 में से 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 60। तो शेष की वैल्यू कितनी देके रखी है, कहने का मतलब 60% की वैल्यू कितनी है भाई, सर ये आपके पास में कितनी है, 1200। यदि मैं 1% की वैल्यू निकालता हूं, 1% की वैल्यू निकालता हूं तो कितना आएगा भाई, तो आप इसको लिख सकते हो सर 20। कितना लिख दोगे आप, 20। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 20। पूछा क्या आपसे कि कितनी टिकट बुक हुई, तो बुक कितनी हुई आपके पास में, सर 40%। तो 40 का मैं इसमें क्या कर दूंगा, गुना, तो भी आंसर क्या निकल कर आएगा भाई आपके पास में 800। कितना आएगा भाई, 800, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बोल रहा है आपको कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 15% और 10% बढ़ाई गई। क्या बढ़ाई गई भाई, 15% और 10% बढ़ाई गई। तो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल आपके पास में 10 सेकंड का समय है भाई, जवाब दीजिए। चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे भाई सक्सेसिव से। किससे करेंगे, सक्सेसिव से। सक्सेसिव क्या बोलते हैं भाई, सक्सेसिव के बिल्कुल परसेंटेज में मैं सक्सेसिव केस आपको पढ़ा चुका हूं, आप मेरे वीडियो में देख सकते हो भाई। चलिए क्या बोल रहा है कि सर आयत की लंबाई, यदि देखा जा रहा है कि सर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है भाई, तो आयत का क्षेत्रफल होता है आपके पास में लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई सर आप क्या करिएगा, बिल्कुल देखिएगा, लंबाई की बात कर रहा है, 15% की क्या हुई आपको वृद्धि हुई है। तो क्या करोगे सर, 15% की फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है, 3/20। कितनी होती है भाई, 3/20। और 10 कितना होता है सर, 1/10। ओके, आपने क्या किया सर, मेरी लंबाई कितनी थी भाई, 20 थी, बढ़ा दी गई तो कितनी हो गई आपस में 23। ओके सर, इसकी यदि बात करूं तो पहले 10 थी और फिर कितनी हो गई भाई 11। ओके, जब मैं इन दोनों का लंबाई इंटू चौड़ाई का आपस में गुना करता हूं तो मेरे पास क्षेत्रफल निकल कर आता है। गुना करता हूं तो कितना आएगा भाई 200। ये कितना आ जाएगा भाई, गुना कर दीजिए, 11 हो जाएगा सर 33। ओके, 3 हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा सर 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास में 25। कितना हो गया भाई 253। सर मेरा क्षेत्रफल पहले 200 था, अब बढ़ गया है तो कितना हो गया भाई 253। कितने की वृद्धि हुई भाई, कंपेयर करिए कितने की वृद्धि हुई, तो आपके पास में हुई भाई 53
की, कितनी हुई 53 की, किस पर हुई भाई, आपके पास हुई सर 200 पर। परसेंटेज की बात कर रहा है सर, मैं 100 से क्या कर दूं, गुना कर दूं, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, इस 2 से आप यदि इसको काटोगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, जो कि 26.5% के बराबर होगा। क्या होगा भाई, 26.5% के बराबर होगा। चलिए भाई, जिस भी किसी छात्र को सक्सेसिव केस समझ नहीं आता है तो मेरा बिल्कुल वीडियो देख सकते हो। चलिए आगे देखिए भाई, आपको बोला है सर 88 और 220 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। कहने का मतलब इसका पूछ रहा है आपको कि HCF क्या होगा। क्या है संख्या आपके पास में सर 88 और ये दिया है 220, ये आपके पास में संख्या दी गई है, इसका HCF बोला जाता है। HCF क्या होता है भाई, सर HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें बोला जाता है कि सर वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे आप दी हुई संख्या में क्या दे दो भाई, भाग दे दो। क्या दे दो, भाग दे दो। तो आप चेक करिए भाई, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है यहाँ पर, बाय ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा। 8 से देखो सर ये तो चला जाएगा, इसकी संभावना नहीं है। सर मैं 22 से देखूं तो आपका ए भी चला जाएगा, ए भी चला जाएगा सर, ए भी चला जाएगा। सर 11 से देखूं तो आपका ए भी चला जाएगा, ए भी चला जाएगा। 44 से देखूं सर तो आपका ए भी चला जाएगा, ए भी चला जाएगा। लेकिन मेथड बोलती है HCF की कि सर बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है आपके पास में, तो ये आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या आपका 44, ये बाय ऑप्शन से था, जो कि बहुत ही कम समय में हो सकता था, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के भीतर। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल। आपको बोल रहा है सर 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी थी। क्या थी भाई, ट्रेन की लंबाई कितनी थी। आपका सवाल है भैया टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। बिल्कुल है, आपको बिल्कुल फार्मूला याद है। क्या है फार्मूला, डिस्टेंस बराबर से क्या होता है, तो डिस्टेंस बराबर से होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। बात की जा रही है हिंदी में, तो सर लिख दीजिए इसको, दूरी बराबर से होता है आपका चाल इंटू होता है आपके पास में समय। क्या होता है भाई, समय। आपके पास में सर दूरी दी गई है, दूरी किसी की भी हो, ट्रेन की हो या फिर किसी पुल की हो, तो आपस में ऐड हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास में 465 मीटर की बात कर रहा है सर, ट्रेन की बात कर रहे हैं तो हमको बिल्कुल पता नहीं है, निकालेंगे हम आगे। तो आगे किसके बराबर होगा भाई, चाल क्या देखे रखिए आपके पास में 66 किलोमीटर पर आवर। क्या दिया भाई, 66 किलोमीटर पर आवर। सर आपके पास में समय दिया है 33 सेकंड, कहने का मतलब, और आपके पास में निकालना का है भाई मीटर में। तो आप क्या करोगे, इसको आप कन्वर्ट कर दोगे किसमें, मीटर में। किलोमीटर पर आवर को किसमें कन्वर्ट कर दोगे आप, तो आप कर दोगे सर मीटर पर सेकंड में। क्या करोगे भाई, क्या करोगे, तो सर हम कर देंगे इसको 5/18 से गुना। किससे करेंगे भाई, 5/18 से गुना। सर क्यों, जब आपको किसी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना होता है, किसमें भाई, मीटर पर सेकंड में यदि बदलना होता है तो आप गुना करते हो 5/18 से। यदि आपको किसी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो किससे करते हो आप, 18/5 से। क्या करते हो भाई, गुना करते हो। हमने बिल्कुल कर दिया। सर आपके पास में समय कितना दिया है, 33 सेकंड, बिल्कुल दिया। सर 6 से काटूं ये चला जाएगा 11 बार, इसको काटूं तो ये जाएगा सर 3 बार, इससे यदि काटूं तो ये हो जाएगा सर 11 बार। ये 11 और ये 11 का गुना करता हूं तो सर कितना हो जाएगा 121। यदि आप 5 का गुना करते हो तो कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा सर 5, 10 और 5 और 1 कितना हो जाएगा सर 6, कितना हो जाएगा भाई 605। तो इसके बराबर कितना आ गया आपके पास में निकलकर 605। यदि आपको ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो क्या करोगे भाई, इसको बाहर निकाल लोगे, तो इस 605 में से आप करोगे क्या सर 465, क्या कर दोगे इसमें से माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे भाई, माइनस कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 0। 10 में से आपका 6 जाएगा, ये आएगा सर 4, ये आ जाएगा एक बार, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भाई 1। तो आपका आंसर क्या आएगा 140, जो कि कहां है आपके पास में ऑप्शन नंबर डी में। क्या ऑप्शन दिख पा रहा है, ऑप्शन दिख रहा है। चलिए भाई आपके पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल। चलिए भाई आगे देखिए, आगे देखो भाई नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है। बोल रहा है आपको कि सर 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा। क्या होगा भाई, 25/12 और 15/8 का अंतर क्या होगा। तो बिल्कुल जब भी आपको किसी भिन्न में क्या होता है भाई, आपको अंतर निकालना होता है या फिर उसका योग निकालना होता है, तो हम करते क्या है सर, क्या होता है कभी भी आपके पास यदि कोई भिन्न हो, जैसे आपके पास में ये देखिए रखिए अंतर की बात कर रहा है मतलब माइनस है भाई, तो क्या करेंगे सर, ये दूसरी आपके पास में क्या है, ये कभी भी आपके पास में भिन्नों के बीच में माइनस हो या फिर प्लस हो तो हमेशा क्या करिए आप एलसीएम निकालिए। क्या निकालिए भाई, एलसीएम। दो मेथड से कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले एलसीएम निकालिए, तो कितना हो जाएगा भाई, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा सर 24। कितना हो गया भाई 24। अब इस 12 से क्या करिए, इस 12 से इस 24 को भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा भाई सर 2 बार। कितनी बार,
सर इस 12 से इस 24 को भाग दीजिए, कितने बार गया 2 बार, उसका गुना इधर कर दीजिए भाई 25 के साथ, तो कितना हो गया आपके पास में ऊपर, तो सर ये हो गया आपके पास में 50, माइनस है सर मैंने माइनस लगा दिया, इस 8 का डिवाइड इस 24 में करिए, कितना हो जाएगा सर 3, और उस 3 का गुना कर दूंगा सर इसके साथ, कितना हो जाएगा सर 45, कितना आ जाएगा भाई ऊपर, तो सर ऊपर हमारे पास आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 24, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा 5/24, कहां पे 5/24, जो कि आपके पास कहां पे ऑप्शन नंबर डी में, क्या है भाई ऑप्शन नंबर डी में। आप चाहे तो उसको थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस से भी कर सकते थे या फिर बेसिक से कर सकते थे, सर कैसे, देखिए भाई आप आपस में इनका गुना कर देते, कितना हो जाता भाई, यदि आप गुना करते तो कितना हो जाएगा, पढ़िएगा बिल्कुल, 8 का यदि मैं 10 गुना करता हूं तो सर हो जाएगा 80, 10 गुना करता हूं 2 गुना करूं तो कितना हो जाएगा भाई 16, तो 6 कितना हो जाएगा भाई 96, तो 12 कितना होता है भाई 96, जो कि आप लिख दीजिए नीचे, ओके बिल्कुल लिख दीजिए भाई, इसका गुना आप इधर करिए, क्या करोगे भाई, इसका गुना आप किधर करेंगे भाई, इधर करेंगे, तो 25 का गुना आप 8 के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा, सर जब मुझे 25 से गुना करना होता है तो 2 जीरो लगा के 4 से भाग देता हूं, 4 दूनी कितना हो जाएगा भाई 8, कहने का मतलब कितना निकल कर आएगा आपके पास में 200, बीच में क्या है भाई माइनस, क्या है भाई माइनस, ये 12 और ये 15 है, तो 12 और 15 का आपस में आप गुना करिए, क्या करोगे भाई 12 और 15 का आप गुना करिए, कितना होगा भाई 12 और ये हो जाएगा 15, बिल्कुल बहुत ज्यादा ट्रिक होती है, छोटी छोटी सी ट्रिक होती है कि भाई आप बहुत कम समय में कर सकते हैं, कितना हो जाएगा भाई 15 दूनी 30, 3 हो जाएगा बाहर, 15 और 3 हो जाएगा सर 18, कहने का मतलब कितना आ गया भाई आपके पास में 180, कितना आ गया भाई 180, ये बेसिक प्रोसेस होती है कि भाई आप ऐसे कर सकते हैं, तो सर 200 में से आपका यदि 180 गया तो कितना बचेगा भाई 20, नीचे कितना है आपके पास में 96, सर आप 2 से यदि भाग देते हो या फिर आप सीधा 4 से दीजिए, 4 से कितने बार जाएगा भाई 5 बार, और ये कितने बार जाएगा भाई 24 बार, तो भी आंसर क्या है आपके पास में 5/24, कितना आएगा भाई 5/24, लेकिन ये जो प्रोसेस होती है सर बहुत ही लेंथी होती है, कहने का मतलब समय ज्यादा लगता है, जब भी आपके पास में भिन्नों के लिए आपके पास में फ्रैक्शन के लिए आपके पास में बीच में जब माइनस आए, आपके पास में प्लस आए, आपको जोड़ने का बोले, आपको घटाने का बोले, अंतर बोले या फिर उसको योग करने का बोले, तो हमेशा क्या निकालोगे भाई, सबसे पहले सर हम एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई क्या बोल रहा है कि सर 3/8 और उससे छोटी अन्य संख्या के बीच का अंतर फिर माइनस करना है आपको, 1/5 है, कहने का मतलब ये बोल रहा है आपसे, क्वेश्चन समझिएगा बिल्कुल क्वेश्चन समझिए, क्या बोल रहा है सर 3/8 और एक अन्य संख्या बोल रहा है, संख्या हमें पता नहीं है सर, अंतर की बात कर रहा है, तो मैंने क्या ले लिया अंतर ले लिया, किसके बराबर है बोल रहा भाई सर 1/5 के बराबर, किसके बराबर भाई 1/5 के बराबर, सर एक्स वाई यदि मैं बाहर निकाल लेता हूं ये चला जाएगा सर 3/8, ये इधर आके क्या हो जाएगा भाई माइनस में, तो कितना हो जाएगा 1/5, जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप एलसीएम भी ले सकते हो या फिर आप गुना भी कर सकते हो, जैसे आपको समझ में आए, सर मैं एलसीएम लूंगा, कितना आ जाएगा आपके पास में 40, इस 8 का गुना इस 40 सॉरी 8 का डिवाइड इस 40 में करूंगा, कितने बार जाएगा सर 5 बार, कितने बार 5 बार, उसका गुना इधर कर दूंगा मैं 5 का, तो कितना हो जाएगा मैं 5 का गुना कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास में 15, इसका करूंगा सर मैं यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 8, और इस 8 का गुना करूंगा सर यहाँ, तो यहाँ आ जाएगा 8, 15 में से आपका 8 चला जाएगा, कितना आएगा भाई 7, और नीचे कितना आएगा भाई 40, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा 7/40, जो कि आपके पास में ऑप्शन नंबर डी में, कहां भाई ऑप्शन नंबर डी में, कहां है भाई ऑप्शन नंबर डी में। चलिए 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 आगे बढ़ते भाई, आपसे पूछ रहा है कि 2, 5, 8, 11 का 17वां पद क्या होगा, क्या होगा भाई 17वां पद क्या होगा, बिल्कुल आपके पास में 10 सेकंड है, जवाब दीजिएगा, बहुत ही सरल सवाल है। चलिए चलिए भाई देखते हैं क्या होता है सर, इस ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या होता है a प्लस ये होता है आपके पास में n-1 और ये होता है d, होता है क्या भाई, बिल्कुल होता है सर, इसमें a क्या होता है, तो ये आपका होता है सर प्रथम पद, क्या होता है भाई प्रथम पद, और आपके डी की मैं बात करूं तो ये होता है इनका अंतर, क्या होता है भाई अंतर, जो n होता है तो ये आपका पद होता है भाई, क्या होता है पद होता है, तो ये प्रथम पद क्या है आपका, तो प्रथम पद हमारा 2 है सर, पुट कर दीजिए, बिल्कुल वैल्यू पुट कर दीजिए, सर n क्या है आपका सर 17, तो 17 में से आपका 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा भाई 16, डायरेक्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई यहाँ पर आएगा सर d, अंतर कितना है भाई, किसी भी संख्या का 2 का अंतर ले लीजिए, कितना हो जाएगा भाई सर 5 में से 2 गया, कितना आएगा आपके पास 3, कितना आएगा भाई 3, तो कितना हो जाएगा भाई 16 दूनी 32, 16 48, और 2 कितना हो जाएगा आपके पास में 50, कितना हो जाएगा भाई 50, कितना हो जाएगा 50, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, इस फार्मूले को आप बिल्कुल कॉपी में नोट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए अब रीजनिंग का है भाई, रीजनिंग देखिए क्या बोल, रीजनिंग में मैथ्स का ही सवाल है, ये भी बिल्कुल मैथ्स का सवाल है भाई, क्या बोल रहा है कि फिनिश को भिन्न भिन्न कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है,
कितने तरीके से किया जाता है भाई, क्रम से जमाना है आपको, क्या करोगे, कॉम्बिनेशन का सवाल है आपके पास में, क्या करोगे आप, सबसे पहले आप क्या करिए सर, जो आपके पास में शब्द दिया हुआ है, जो वर्ड दिया हुआ है, इसके लेटर गिनिए, कितने हैं भाई, तो सर 6 है हमारे पास में, तो उसको क्या लिख देंगे हम, 6 फैक्टोरियल लिख दीजिए, क्या लिखोगे भाई, 6 फैक्टोरियल लिख दीजिए। आप क्या करिए सर, उस शब्द में ये देखिए कि कितने लेटर रिपीट हुए हैं, रिपीटेशन ऑफ लेटर, लेटर देखिए भाई, तो सर एक आपके पास में आई है, दूसरा आपके पास में क्या है भाई, क्या है आपके पास में आई है, और दूसरा भी क्या आपके पास में आई है, बिल्कुल क्या आपके पास में रिपीट हुआ है, तो कितने हुए सर 2 लेटर, तो मैंने क्या लिखा सर 2 फैक्टोरियल, आपस में तोड़ के लिखूंगा, कितना लिखूंगा भाई, 6 इंटू 5 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, नीचे क्या लिखूंगा भाई 2 इंटू 1, इससे ये चला जाएगा सर, इसका गुना होगा तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30, मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 4 दूनी 12, भारतीय हो जाएगा आपके पास में 36, जो कि क्या हो जाएगा आपके पास में ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या बोल रहा है आपको कि ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है भाई, रीजनिंग के क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जिस तरीके से गिराना का संबंध उठाना से, क्या भाई, गिराना का संबंध क्या आपके पास में उठाना से है, तो उसी प्रकार इनकार का संबंध किससे, किससे है भाई इनकार का संबंध, तो आपके पास में बिल्कुल 10 सेकंड है, आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो क्या हो जाएगा आपके पास में इनकार का, क्या हो जाएगा भाई, स्वीकार, क्या हो जाएगा स्वीकार, क्या हो जाएगा स्वीकार। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, देखो भाई नेक्स्ट सवाल, आपको बोला कोडिंग डिकोडिंग से आपके पास क्वेश्चन उठ के आया है, किसी कोड भाषा में प्लेंट को आप ये लिखा जाता है, आपको ये लिखा जाता है, तो क्या करोगे, उसी कोड भाषा में आपको इसको क्या लिखेंगे, बिल्कुल कर रहा है सर, बिल्कुल आगे ऊपर वाले संख्या जो आपके पास में शब्द दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, उसको कंपेयर करिए, सर मैं देख रहा हूँ ये P है, ये Q है, तो क्या करोगे भैया आप, सर मैं क्या जा रहा हूँ प्लस का 1, सर यहां से देख रहा हूं तो भी जा रहा हूं प्लस का 1, सर यहां से देख रहा हूं तो भी जा रहा हूं प्लस का 1, यहां से जा रहा हूं तो भी जा रहा हूं सर प्लस का 1, यहां से जाऊंगा तो भी क्या जा रहा है सर प्लस का 1, P के बाद Q, L के बाद M, A के बाद B, N के बाद O और T के बाद U, बिल्कुल कहने का मतलब कि सर प्लस 1 हो रहा है, तो इसके साथ भी हम क्या कर देंगे सर प्लस का 1, क्या कर देंगे भाई प्लस का 1, T के बाद क्या आएगा सर U, U आएगा पहले में, तो सर ये ऑप्शन नंबर सी तो आपका होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा नहीं, कभी भी टाइम क्या करना चाहिए एग्जाम में बचाना चाहिए, तो सर मैं पहले पहला चेक करूंगा, टी के बाद क्या, टी के बाद जो आपका लेटर में आने वाला है क्या आएगा भाई, यू आएगा सर पहले नंबर पर, अंतिम में देखिए भाई ए के बाद क्या आएगा, तो अंतिम में आएगा आएगा आपके पास में क्या आएगा भाई, अंतिम में बी आएगा, क्या आएगा भाई बी, तो यहाँ पर भी सर हमारे पास बी नहीं है, और देखा जा रहा है सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो करेंगे नहीं, यहाँ पर भी आपके पास बी नहीं है, तो आपके पास सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी, चेक कर लीजिए, ओ के बाद क्या है भाई P बिल्कुल है सर, Y के बाद क्या है Z बिल्कुल है सर, O के बाद P है बिल्कुल है सर, T के बाद U है बिल्कुल है सर, A के बाद क्या है B बिल्कुल है सर, क्लियर है। चलिए बिल्कुल है भाई, आगे देखते हैं भाई नेक्स्ट सवाल देखिए, कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता, कौन सा शब्द दिए गए प्रयोग से शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जाता, क्या होता है ऐसे सवालों में, होता कुछ नहीं है, हमको ये देखना होता है क्या सर आपके पास ये जो शब्द दिया हुआ है इसके जो लेटर है इसमें मैच खा रहे या नहीं खा पा रहे, देखिए भाई देखते हैं, सर जज है क्या, बिल्कुल सभी लेटर अवेलेबल है, सर मेंट है क्या, बिल्कुल सभी अवेलेबल है, सर टेन की मैं बात करूं बिल्कुल है सर, जेंटल की बात की जाए तो सर यल आपके पास में इसमें अवेलेबल नहीं है, तो क्या आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही सरल सवाल आते हैं बिल्कुल आर्मी में। चलिए आगे चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, क्या भाई सवाल, यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो आपको बोल रहा है कि पश्चिम को आप क्या कहा जाएगा, देखिए आपने देखा है भाई डिस्टेंस जो क्या बोलना चाहिए डायरेक्शन जो होती है उत्तर, ये होती, इसको यदि आप उत्तर लिखते हो तो सर ये क्या होती है आपके पास में दक्षिण, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा पूर्व, और ये हो जाएगा आपके पास में पश्चिम, क्या हो जाएगा भाई पश्चिम। ओके, आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है, कहने का मतलब ये उत्तर और ये पश्चिम, इसको क्या कहा जाता है भाई, इस वाली जो दिशा होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर उत्तर, से सवाल बोल रहा है, जब इसको उत्तर कहा जाता है तो स्वाभाविक सी बात है सर इसको हम क्या कहेंगे दक्षिण कहेंगे, क्या कहेंगे दक्षिण कहेंगे, तो ये क्या कहलाएगा भाई, क्या कहलाएगा भाई उत्तर दक्षिण, तो ये कहलाएगा सर आपके पास में पूर्व, और ये क्या कहलाएगा आपके पास में पश्चिम, क्या कहलाएगा भाई पूर्व, और ये क्या कहलाएगा पश्चिम। सवाल क्या पूछ रहा है आपसे, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो पश्चिम क्या है आपके पास में ये, तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा सर उत्तर और पश्चिम, क्या कहा जाएगा भाई उत्तर और पश्चिम, यहाँ साफ दिख रहा है उत्तर और पश्चिम, जो कि कहाँ है आपके पास में ऑप्शन नंबर बी में, कहाँ है भाई ऑप्शन नंबर बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आपके पास बोल रहा है कि विषम का चयन करे, कहने का मतलब इसमें से भिन्न बताइए भाई कि कौन सी भिन्न है, कहने का मतलब कि अलग है, वो सभी से अलग है भाई।
चलो बताइए भाई, बिल्कुल आपके पास में 10 सेकंड का समय है। चलिए भाई बिल्कुल, और आई होप कि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो, बिल्कुल अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, साथ ही आपके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके चलिए देखो भाई, विषम संख्या का आपको चयन करना है, कहने का मतलब विषम का चयन करना है, विषम पद पहचानना है आपको, भिन्न पद पहचानी कौन सा है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्या है भाई? 9। क्या है? 9। कैसे सर? आपके पास में 2 क्या है भाई? 2 आपके पास में एक अभाज्य संख्या है, 3 क्या है सर? आपके पास में एक अभाज्य संख्या है, 5 क्या है सर? आपके पास में एक अभाज्य संख्या है, 7 क्या है भाई? आपके पास में एक अभाज्य संख्या है, 11 क्या है भाई? अभाज्य संख्या है, 13 आपके पास अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 आपके पास में अभाज्य संख्या नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका सही जवाब क्या है भाई? 9 है। चलिए भाई, साथ ही आप यदि हमसे जुड़ना चाहते हो, आपको ये पीडीएफ कहां मिल जाएगी भाई? पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जिन भी छात्रों को यदि हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो बिल्कुल आप इस नंबर पर कमेंट्स कर सकते हो, बिल्कुल इस नंबर पर क्या कर सकते हो भाई? आप कमेंट्स कर सकते हो, या फिर इस पर मैसेज कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही हमारे यहाँ की सभी पीडीएफ आपको शेयर की जाएगी। ओके, साथ ही आपको एक थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा भी कि जीनियस कोचिंग क्लासेस बैतूल में 7 नवंबर 2022 से स्पेशल आर्मी रिटर्न की तैयारी का बैच स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, साथ ही दिसंबर माह में आने वाले एसएससी जीडी के लिए स्पेशल बैच स्टार्ट किया जाने वाला है। जो भी छात्र इच्छुक है कि सर हमको एसएससी जीडी या फिर आर्मी एमपी पुलिस की तैयारी करनी है या फिर एमपी एसआई की तैयारी करनी है, तो बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी कोचिंग क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि हम ऑफलाइन के माध्यम से आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड करवाएंगे। साथ ही बहुत ही कम फीस में आपको सभी चीजें प्रोवाइड करवाएंगे। सभी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग फैकल्टी के साथ में या फिर स्पेशलिस्ट फैकल्टी के साथ में हम आपको सभी सब्जेक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। ओके चलिए भाई, यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो बिल्कुल आप इस नंबर पर कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।